मोहतरम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल वाहिद हुस्सामी और हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी न्यूज़ चैनल में। और हम तमाम हज़रत नाजरीन से गुजारिश करता हूं कि अब तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े उनको जोड़ने की कोशिश करें, और जो जुड़े हैं हमारे इस न्यूज़ चैनल को मजबूत करने की, हमारे वीडियोस को आगे बढ़ाने के अंदर हमारा ताउन करें, ताकि मुल्क की ताज़ा तरीन और अहम ख़बरें हम आप तक पहुँचा सकें। मोहतरम नाजरीन, इसके अलावा भी जो मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी के जो प्रोग्राम्स हैं उस प्रोग्राम्स में भी जुड़ने की कोशिश करें। असर के बाद पैगाम कुरान के नाम से एक प्रोग्राम है, और सहर के बाद भी मसले मसाइल के उन्वान से एक प्रोग्राम चल रहा है। तमाम हज़रात से हम गुजारिश करते हैं उस प्रोग्रामों में शिरकत करें। मोहतरम नाजरीन, अब चलते हैं मुल्क की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। जैसा कि हमारे मुल्क में कोरोना की वबा से पूरा मुल्क परेशान है, और वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़राए आला के साथ एक मशावरत की है, जिसके अंदर 6 रियासतों के वज़राए आला ने ये मुतालबा किया है वज़ीर आज़म से कि 3 मई से भी आगे लॉकडाउन को तोसी दी जाए, ताकि हम सब मिलकर आपस में मिलकर हम कोरोना वायरस का मुकाबला सही अंदाज़ में कर सकें। जिसके अंदर उन लोगों ने मुतालबा किया है, अक्सर लोगों की राय यही है कि मई के 25 मई तक इस तोसी को बढ़ाया जाए। कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि जिन रियासतों के अंदर जहाँ कोरोना के केसेस नहीं हैं, वहाँ उन रियासतों में नरमी की जाए, वहाँ से पाबंदियों को हटाया जाए, और जो हॉट स्पॉट करार दिए गए हैं उन इलाक़ों के अंदर लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। और किन शोबों में छूट दी जानी चाहिए वो रियासत ख़ास को इख्तियार दिया जाएगा, और रियासत अपने हिसाब से उन चीज़ों का ऐलान करेगी। जबकि हमारे मुल्क के अंदर 29,000 से ज़ायद केसेस कोरोना के हो चुके हैं, जबकि 1,000 केसेस हमारे मुल्क के अंदर अमवात के हैं, और हमारे तेलंगाना के अंदर कोरोना के केसेस 1,000 से ज़ायद बढ़ रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हमारे मुल्क में कोरोना वबा से पहले CAA का मुद्दा चल रहा था, और शाहीन बाग के ख़वातीन, JNU के तलबा, जामिया मिलिया के तलबा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा पुरअमन तरीक़े से पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा था, तो उस वक्त में वहाँ के कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर, कपिल मिश्रा और बहुत से BJP लीडरों ने वहाँ के इलाक़े के अंदर माहौल को ख़राब किया, जिसकी वजह से दहली फ़साद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुसलमान मुतासिर हुए, जिनके कारोबार लुट गए, घर लुट गए, सब कुछ उनका लुट गए और कैंपों के हवाले हो गए। लेकिन पुलिस एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए ऐसे फ़िरक़ा परस्त अनासिर को मुकम्मल छूट देते हुए अभी भी वो आज़ादाना घूम रहे हैं, और पुलिस एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार करने में लगी है। अब जबकि कोविड-19 का माहौल चल रहा है, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, हमारे मुल्क की अदालत ने गिरफ़्तारियों पर पाबंदी भी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस, जो मुस्लिम मुखालिफत में मशहूर हैं, आगे बढ़कर वहाँ के वकला और सीनियर सहाफ़ियों को और वहाँ के पुरअमन एहतजाज करने वालों को, जामिया मिलिया के तलबा को गिरफ़्तार करने में लगी है। और जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने इसकी सख्त मजम्मत की, जिनकी दरख्वास्त पर अदालत ने दिल्ली की पुलिस को फटकार भी लगाई। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि चंद दिनों से हमारे मुल्क के अंदर कोरोना के नाम पर तबलीगी जमात को बदनाम करने की नापाक कोशिश की गई, तबलीगी जमात पर पे दर पे इल्ज़ाम लगाए गए, उन पर थूकने का इल्ज़ाम और डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया गया, मौलाना साद के शान में गुस्ताखियाँ की गई। उसके बावजूद हमारे मुल्क में अंदर ये माहौल देखने में आ रहा है कि वही तबलीगी जमात जिसको कोरोना की वजह करार दिया गया है, जिसका ज़िम्मेदार तबलीगी जमात को खड़ा किया गया था, आज वही तबलीगी जमात सबकी मसीहा बनकर सामने आ रही है, और अपना ब्लड प्लाज्मा देकर मरीज़ों का इलाज करने का सबब बन रही है। और मौलाना साहब ने भी अपने हल्क़े अहबाब में ये ऐलान किया, या अपील की है कि तबलीगी जमात के जो अहबाब है, जो कोरोना से मुतासिर हुए थे, वो अहबाब आगे बढ़कर अपना ब्लड प्लाज्मा दें, ताकि उनके इस ब्लड के ज़रिए से मरीज़ों का इलाज किया जा सके। और इन तबलीगी अहबाब ने पूरे मुल्क के अंदर एक मिसाल क़ायम की। अब जो गोदी मीडिया, जो सुबह से लेकर शाम तक एक ही न्यूज़ चलाता था, तबलीगी जमात के उन्वान पर मुख्तलिफ़ अनावीन से उनको बदनाम करने की कोशिश ये गोदी मीडिया कर रहा था, आज इनको साम सूंघ गया। आज कोई टीवी चैनल ये दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि तबलीगी जमात किस तरह इंसानियत का काम कर रही है, हमारे मुल्क में गंगा जमुना तहज़ीब को ज़िंदा कर रही है। अगर यही ख़बर मुसलमानों को बदनाम करने वाली होती तो सुबह से शाम तक यही ख़बर को दिखाया जाता। लेकिन अफसोस का मकाम है कि गोदी मीडिया को साम सूंघ गया है,
कोई अपने चैनल में सिवाय चंद सेकंड, चंद मिनटों में ये ख़बर दिखाने के अलावा उनके पास कोई ना वक्त है ना कोई जगह है। और ये गोदी मीडिया के मुंह पे एक बहुत ज़ोरदार तमाचा है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ गोशों से वज़ीर आज़म ने भी और डॉक्टर मोहन भागवत ने भी ये ऐलान किया है कि कोरोना का कोई मज़हब नहीं होता। उन्होंने मज़म्मत की है इन वाक़यात की, और उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना को किसी मज़हब से ना जोड़ा जाए, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि इसी यूपी के इलाके के एमएलए, बीजेपी के एमएलए हैं जिनका नाम सुरेश तिवारी है, जिन्होंने सरकारी अफसरों के सामने सरकारी मीटिंग के अंदर बैठकर लोगों से मुतालबा किया, अपील की कि मुसलमानों से सब्जियां ना ख़रीदी जाए, मुसलमानों का बाइकाट किया जाए। इसका ज़िम्मेदार कौन है? एक तरफ मोहन भागवत अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म अपील कर रहे हैं, और तो दूसरी तरफ इन्हीं के पार्टी के लीडरान, इन्हीं के कार्यकर्ता उनकी मुखालफत में उतर आए हैं, उन्हीं के बातों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। क्या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होंगी? हमारे मुस्लिम रहनुमाओं को और हम अपने ज़िम्मेदारान को से गुजारिश करते हैं कि हर इलाके से इस सुरेश तिवारी नाम के इस एमएलए पर मुकदमात दर्ज किए जाएं, ताकि आइंदा ऐसी हिमाकत करने की इनकी हिम्मत ना हो। से ख़बर रियासत तेलंगाना से है। रियासत तेलंगाना के मुस्लिम कायद और MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यहाँ के कोविड-19 के जो 1000 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं, जिसके पेश नज़र उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने तबलीगी जमात के जो 32 हज़रात थे उनको उन्होंने रज़ामंद कर लिया है अपना प्लाज्मा ब्लड देने के लिए। और उन्होंने वज़ीर सेहत और KTR को ख़त भी लिखा है इस वजह से, इस बुनियाद पर कि वो उनसे प्लाज्मा लेकर मरीज़ों का इलाज करें। जिस कोरोना वबा की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोग इतने परेशान हाल है कि लोगों को खून बेचकर अपनी ज़रूरियात को पूरा करना पड़ रहा है। इसी तरह का एक वाक़या बिहार का रहने वाला एक शख्स जो दिल्ली के अंदर मुकीम है, जो अपने बच्चों को फाक़े की हालत में ना देख सककर उस आदमी ने अपने खून को बेचने पर मजबूर हो गया, और खून बेचकर उसको 1500 की रकम मिली, और वो रकम लेकर वो आदमी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने पर मजबूर हुआ। कि कितनी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर भूख और प्यास से लोगों की क्या हालत हो रही है। इसी तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ गोशों से आ रहे हैं। और एक वाक़या इसी तरह का है कि लखनऊ के अंदर कुछ मज़दूर अपने घरों को जाने के लिए पैदल चल रहे थे। वहीं से कुछ ख़बरें ऐसी भी आ रही है कि लखनऊ से गोरखपुर की सड़क पर कुछ मज़दूर साइकिल लेकर नज़र आ रहे हैं, और लोगों ने दिल्ली से सफ़र करते हुए लखनऊ को पहुंचा, और पहुंचकर उन लोगों ने कहा कि चंद दिनों में, 5 दिनों के अंदर वो बिहार के इलाके तक पहुंच जाएंगे, अपने गांव पहुंच जाएंगे। इस तरह के वाक़यात कि उन लोगों ने एक लॉकडाउन तक तो सब्र कर लिया, लेकिन लॉकडाउन का जब दूसरा दौर चल रहा है तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ, और वो लोग बेचैन होकर आखिरकार साइकिल पर सफ़र करने पर आमादा हो गए। ये थे नाज़रीन आज की अहम तरीन और ताज़ा तरीन ख़बरें। फिर आपसे मुलाकात हो। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।